मूवी की शुरुआत में हम काइल नाम के एक लड़के को एक रिहैब सेंटर में देखते हैं। वहाँ के कैंटीन में वो सोनिया नाम की एक पेशेंट से मिलता है जो उसके टेबल पर निशान बना रही थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ सारे लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं और आज इस फैसिलिटी में सॉरी डे है, यानी कि आज यहाँ सभी लोग उन सारे लोगों को सॉरी बोलेंगे जिनको इनकी ड्रग एडिक्शन की वजह से दुख या नुकसान पहुंचा है। आगे हम बॉब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस फैसिलिटी का इंचार्ज था। इतने में ही काइल के दोस्त माइकल के रास्ते में एक लड़का टांग अड़ा देता है जिससे माइकल नीचे गिर जाता है। काइल ये देखकर भड़क जाता है और माइकल को गिराने वाले लड़के से भिड़ जाता है। इतने में ही बॉब वहां पहुंच जाता है और मामले को संभाल लेता है। अगले सीन में हम फैसिलिटी के सारे लोगों को बॉब के साथ ग्रुप थेरेपी करते हुए देखते हैं, जहां वो सबको उन सारे लोगों से माफी मांगने के लिए एंकरेज करता है जिनको इनकी वजह से नुकसान हुआ। बॉब उन्हें ये भी बताता है कि ये टास्क करना काफी कंपलसरी है और अगर उन सब ने ये टास्क पूरा कर लिया तो वो उन्हें एक हफ्ते के लिए एक लंबी आउटिंग देगा। अगले सीन में हम काइल को देखते हैं जो अपनी कार से अपनी बहन शार्लेट को मिलने उसके स्कूल जाता है ताकि वो उससे माफी मांग सके। काइल को देखते ही शार्लेट वहाँ से चली जाती है। जाहिर है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। इतने में ही वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है जो काइल और उसकी हरकतों से वाकिफ था। वो अब काइल को वहाँ से चुपचाप चले जाने को बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ सोनिया अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उनके वार्ड के बाहर खड़ी हो जाती है। वो शीशे के थ्रू अपने फादर को देख सकती थी पर उसमें उनसे मिलने की हिम्मत नहीं थी। अगले सीन में माइकल को भी देखते हैं जो मिशन सिटी के इंस्टीट्यूशन में अपने फादर से मिलने जाता है, पर माइकल को वहां देखकर उसके फादर उस पर भड़क जाते हैं और माइकल को गालियां देने लगते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि सिर्फ उसी की वजह से आज उनका ये हाल है। ये देख माइकल निराश होकर वहां से चले जाता है। अगले दिन बॉब काइल से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलता है, पर काइल के कुछ बोलने से पहले ही माइकल चिल्लाते हुए वहां से निकल जाता है, ये कहकर कि बॉब की थेरेपी बकवास है। सेशन के बाद काइल, सोनिया और माइकल फैसिलिटी के बाहर बैठकर स्मोक कर रहे होते हैं। माइकल बॉब के बुराई में लगा हुआ था कि तभी वहां पर बॉब आ जाता है और सोनिया से कहता है कि उसके लिए एक फोन कॉल है। सोनिया फोन रिसीव करने चली जाती है और थोड़ी ही देर में वापस लौटती है। वो सबको बताती है कि उसके फादर अब नहीं रहे। उस रात तीनों भी अपने अपने गम में खोए हुए थे कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलने लगती है कि एक आदमी ने मिशन सिटी डैम से कूदकर अपनी जान दे दी कि तभी वहां की लाइट चली जाती है। माइकल जो कि बाथरूम में नहा रहा था वो स्विच बोर्ड चेक करने लगता है और यहाँ सोनिया भी लैंप्स को ऑन ऑफ करके देखने लगती है। यहाँ काइल टीवी के स्विच बोर्ड के पास छेड़खानी करने लगता है जिससे तीनों को भी एक साथ बिजली का झटका लगता है। अगले दिन ये तीनों भी नोटिस करते हैं कि उनका आज बिल्कुल उनके कल की तरह है, यानी कि आज कल के इवेंट्स और घटनाएं रिपीट हो रही है। इस बार सोनिया नोटिस करती है कि उसके टेबल पर 93 मार्क्स होने चाहिए पर उसने बनाए थे सिर्फ 92। इसके बाद सोनिया फिर से हॉस्पिटल चली जाती है और माइकल अपने फादर से मिलने जेल जाता है। माइकल जेल में अपने फादर को बस एक जैसा घूरने लगता है। उसे इस बार एग्जैक्टली पता था कि वो उससे क्या बोलने वाले हैं। यहाँ काइल भी अपने बहन के स्कूल के बाहर वेट करने लगता है पर वो अपनी बहन को बुलाता नहीं। पर इस बार भी स्कूल का प्रिंसिपल काइल के पास आकर उसे वहां से चले जाने को बोलता है। इस बार भी पिछली बार की तरह वही ग्रुप थेरेपी सेशन होता है जहाँ चीजें रिपीट होने लगती है। ये देखकर माइकल हंसने लगता है। अगले सीन में ये तीनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कल रात के इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो सब शायद एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। इतने में ही पिछले लूप की तरह बॉब वहां पर आ जाता है और सोनिया के लिए एक फोन कॉल आने का मैसेज बताता है। सोनिया जानती थी कि ये कॉल उसके फादर का है। अब ये तीनों भी कन्विंस हो चुके थे कि वो एक टाइम लूप में अटके हुए हैं। तभी माइकल कहता है कि उन्हें इस लूप को तोड़ने के लिए कुछ अलग करना होगा, जिस पर काइल कहता है कि उसने न्यूज पर किसी आदमी को डैम से कूदते हुए देखा था। अगर वो किसी तरह इस आदमी को मरने से बचा पाए तो शायद ये लूप टूट सकता है। वो जैसे तैसे डैम तक तो पहुंच जाते हैं पर उन्हें देर हो जाती है क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी कूद चुका था। उस रात काइल और सोनिया अपने सिचुएशन के बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ काइल सोनिया से कहता है कि इस टाइम लूप की वजह से वो कम से कम अपने फादर से रोज मिल तो पा रही है। इस पर सोनिया कहती है कि वो बस उसके फादर को दूर से देख सकती है पर पास नहीं जा सकती। ये सुन काइल सोनिया को हिम्मत देने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काइल नींद से जागता है और देखता है कि वो अभी भी टाइम लूप में अटके हुए हैं। आगे काइल सबको बता रहा होता है कि वो लोग शॉक लगने की वजह से इस लूप में फंस चुके हैं, जिस पर सोनिया कहती है कि क्या उन्हें फिर से शॉक लगवा लेना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इन तीनों में से माइकल सबसे चिल लग रहा था। वो कहता है
कि उन्हें टेंशन ना लेकर बस इन टाइम लूप्स में अपनी मर्जी की चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन सब वापस रीसेट होने वाला है। पर काइल इससे सहमत नहीं था। अगले सीन में काइल और माइकल एक लिक्वर स्टोर में जाते हैं, जहां माइकल बेशर्मी से शराब चुराता है और दोनों वहां से दुकान मालिक को चकमा देकर एक चुराई हुई गाड़ी से भाग जाते हैं। दोनों अब बॉब के घर जाकर उसके घर का पूरा कबाड़ा करने लगते हैं। वो अपनी मस्ती में इतने मग्न थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि ठीक उनके सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है। सर्जन जेराल्ड अब काइल और माइकल को अरेस्ट कर लेता है और माइकल को उसके फादर के नाम का एक ताना भी मारता है। सर्जन अब दोनों को लॉकअप में बंद कर देता है। इतने में वहाँ काइल की माँ आकर उसकी बेल करवाती है और अब माइकल लॉकअप में अकेला बैठा हुआ था। काइल की माँ पुलिस स्टेशन के बाहर काइल को डांटने लगती है, पर काइल उनकी एक भी नहीं सुनता और आगे निकल जाता है। उस रात टीवी पर उसी आदमी की न्यूज चल रही होती है जो डैम से कूद गया था। काइल ये देखकर टीवी बंद कर देता है और बालकनी से सोनिया को देखने लगता है। दोनों अब बालकनी में खड़े होकर बात करने लगते हैं। सोनिया काइल से कहती है कि अगर इस बार दिन रिपीट नहीं हुआ तो उसने जो आज चोरी की है उसकी उसे सजा भी हो सकती है। इसके बाद काइल सो जाता है और फिर से एक और नए टाइम लूप में जागता है। बाहर आकर वो बॉब से पूछता है कि आसपास कहीं कोई चीज चोरी तो नहीं हुई। बॉब से ना सुनकर काइल राहत की सांस लेता है और रेडी होकर कैंटीन चले जाता है। इस बार तीनों मिलकर बॉब का मजाक उड़ाने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद वो एक बार में जाकर तमाशा करते हैं और उसके बाद एक लिक्वर शॉप में जाकर चोरी भी करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब कोई भी क्राइम करके बच सकते हैं, क्योंकि अगले दिन सब वापस रीसेट हो जाएगा। काइल अब सबको अपने ड्रग डीलर टीको के पास ले जाता है, जिसके यहाँ काइल अपनी बहन और उसकी फ्रेंड मिशेल को देखता है। टीको काइल की बहन के बारे में एक गंदा कमेंट करता है, जिसे सुनकर काइल टीको से भिड़ जाता है, पर टीको उससे स्ट्रॉन्ग था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद माइकल काइल और सोनिया को एक सुनसान घर के अंदर ले जाता है, जहाँ वो ड्रग्स बनाता था। माइकल उनको उसके ड्रग्स ऑफर करता है, यह कहकर कि कल वैसे भी वापस सब रीसेट हो जाएगा। नशे की हालत में तीनों बाहर एंजॉय करते हैं, जहाँ माइकल बियर कैंस को शूट करने लगता है और काइल बस खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ था। इतने में माइकल काइल के पास आकर उसकी बहन की बात याद दिलाता है। ये सुन के काइल अपनी स्टन गन लेकर टीको के पास जाता है, उसे एक झटका देकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वो अब टीको को गन पॉइंट पर लेकर कचरा खिलाता है, जो बाद में खुद काइल को भी अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में तीनों डैम पर जाते हैं, जहां माइकल डैम की रेलिंग पर खड़ा होकर टाइम पास करने लगता है। काइल माइकल से कहता है कि यह खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल रिपीट होगा या नहीं। पर माइकल काइल की एक भी नहीं सुनता और अपनी मस्ती जारी रखता है। ये देख सोनिया भी रेलिंग पर चढ़ जाती है। इसके बाद माइकल सोनिया की चिंता ना करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और सोनिया अपना बैलेंस खोकर रेलिंग से लटक जाती है। काइल सोनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर माइकल की मदद ना करने की वजह से सोनिया नीचे गिरकर मर जाती है। इससे काइल माइकल पर बुरी तरह भड़क जाता है, पर माइकल काइल को याद दिलाता है कि कल सब वापस रीसेट हो जाएगा और सोनिया वापस आ जाएगी। अगले दिन काइल जल्दी से तैयार होकर कैंटीन पहुंचता है और राहत की सांस लेता है, क्योंकि सोनिया उसका वहां पहले से इंतजार कर रही थी। माइकल अब सोनिया से पूछता है कि मरने पर कैसा लगता है, जिस पर सोनिया कहती है कि उसे ब्रिज से गिरने के बाद का कुछ भी याद नहीं। इस इंसिडेंट के बाद काइल और सोनिया डिसाइड करते हैं कि वो अब से ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। वो अब किसी भी तरह इस लूप को ब्रेक करना चाह रहे थे, पर माइकल इससे सहमत नहीं था और ये सुनकर माइकल वहां से गुस्से से निकल जाता है। अगले सीन में काइल सोनिया से कहता है कि हर लूप में उसके फादर की डेथ जरूर होती है। ये सुनकर सोनिया कहती है कि उसके फादर ने उसे बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया है, इसलिए वो उनसे कोई नाता नहीं रखना चाहती। तभी कोई वहां पर आ जाता है और डैम से कूदने की कोशिश करता है। काइल और सोनिया भागकर उसे बचा लेते हैं और अब हम देख पाते हैं कि वो एक लड़की है। काइल और सोनिया खुश थे कि उन्होंने एक लड़की को मरने से बचा लिया। इतने में उनके पास से एक पुलिस की कार गुजरती है। काइल और सोनिया उस कार का पीछा करते हैं और पाते हैं कि एक लड़की का बलात्कार किया गया है। काइल पाता है कि वो लड़की उसके बहन की फ्रेंड मिशेल है। काइल जैसे मिशेल से बात करता है, वो समझ जाता है कि ये काम माइकल ने किया है। काइल अपनी कार लेकर माइकल के पास जाता है और उसे मारने लगता है, ये कहकर कि वो एक माइनर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर माइकल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल वैसे भी सब रीसेट हो जाएगा और मिशेल को कुछ याद नहीं रहेगा। ये सुन काइल को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। माइकल अब काइल पर भड़क जाता है और कहता है कि वो भी कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि उसने भी चोरियां की है और यहाँ तक के टीको को रात भर टॉर्चर भी किया था। यहाँ काइल और माइकल के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। अगले लूप में काइल फिर से अपनी बहन शार्लेट से मिलने जाता है।
इस बार भी वो काइल को इग्नोर करती है, पर सोनिया के साथ होने की वजह से वो मान जाती है। अब चारों एक रेस्टोरेंट में बैठकर गप्पे मारने लगते हैं। सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है कि तभी वहाँ माइकल आ जाता है और शार्लेट के सामने काइल को ताने मारने लगता है। इतने में ऑफिसर टिप्स भी वहाँ पर आ जाता है। माइकल जैसे ही टिप्स को देखता है वो उसे गालियां देने लगता है। इसके जवाब में टिप्स माइकल के फादर को गालियां देता है और ये सुन माइकल अपनी गन टिप्स पर तान देता है। काइल अब माइकल को शांत करने की कोशिश करता है, पर माइकल के सर पर खून सवार था। तभी एक और पुलिस वाला अंदर आने की कोशिश करता है और माइकल उसे भून देता है। इसके बाद माइकल वहाँ से फरार हो जाता है और काइल अपनी बहन को शांत कराने की कोशिश करता है, जो ये सब देखकर डर चुकी थी। अगले लूप में हम देखते हैं कि काइल एक रॉड लेकर माइकल पर हमला कर देता है और उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है ताकि वो और बुरे काम ना कर सके। काइल अब माइकल के मुंह पर टेप बांधकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद काइल सोनिया को अपने फादर से मिलने के लिए बोलता है। काइल की बात मानते हुए सोनिया हॉस्पिटल तो जाती है, पर उसमें उसके फादर से मिलने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से वो वहाँ से लौट आती है। अगले सीन में काइल सोनिया के साथ उसके बचपन की कड़वी यादें शेयर करता है, जैसे कि एक दिन कुछ कर्जदारों ने उनके घर में घुसकर उसकी बहन को बहुत मारा। अब साफ तौर पर काइल और सोनिया करीब आने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि काइल माइकल को समझाने की कोशिश करता है, पर माइकल को उसके बर्ताव में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। माइकल अब काइल को ये कहकर भड़काने की कोशिश करता है कि सोनिया उसके साथ भी फ्लर्ट करती थी और वो पहले ही साथ में बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सुनकर काइल माइकल को एक पंच मारता है और उसे सुधर जाने को बोलता है, पर माइकल सुधरने वालों में से नहीं था। काइल अब वहाँ से निकलकर वापस अपने बहन से मिलने जाता है, पर वो उसे मिलने से मना कर देती है। उस रात सोनिया काइल को हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो काइल के साथ अपने डर को भी शेयर करती है कि कहीं माइकल सच तो नहीं कह रहा था कि वो इस लूप में हमेशा के लिए फंस चुके हैं। इसके बाद के लूप में काइल कैंटीन पहुंचता है, पर कैंटीन खाली थी। वो जाकर बॉब से सोनिया और माइकल के बारे में पूछता है, पर उसे भी नहीं पता था कि वो दोनों कहाँ पर है। ये सब देखकर काइल को माइकल पर शक होने लगता है और वो अब उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ उसने सोनिया और टीको को एक चेयर से बांध रखा था। माइकल अब काइल को गन पॉइंट पर लेकर टीको का गला काटने को बोलता है। काइल की हेसिटेशन देखकर माइकल सोनिया के पैर में गोली मार देता है, जिससे घबराकर काइल टीको का गला काट देता है। इसके बाद माइकल वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में काइल सोनिया को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद माइकल को धर दबोचता है, जो मिशेल के साथ गलत काम करने के इरादे से उसके पास आया था। यहाँ काइल और माइकल में लड़ाई होती है और एंड में माइकल काइल के पेट में गोली मार देता है। अगले लूप में काइल जागता है और अपने पेट पर गोली के निशान को चेक करता है। निशान ना होने पर वो सोनिया के साथ उसके फादर से मिलने जाता है, जहाँ सोनिया अपने फादर को माफ कर देती है क्योंकि वो उस दिन मरने वाले थे। इसके बाद काइल अपने घर जाता है और उसकी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसकी बहन से एक बार मिलने दे। परमिशन लेकर काइल अपनी बहन शार्लेट से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है और इस बार एक बड़े भाई का फर्ज निभाने का वादा करके वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में जागने पर काइल पाता है कि उसके फैसिलिटी में सोनिया और माइकल नहीं है। वो अब वापिस से माइकल के अड्डे पर जाता है, जहाँ उसने पिछली बार की तरह ही सोनिया को बांध रखा था। माइकल अब पूरी तरह से साइको बन चुका था और वो सोनिया को टॉर्चर करके काइल को सजा देना चाह रहा था। काइल आगे माइकल से कहता है कि वो सोनिया को जाने दे, जिस पर माइकल कहता है कि अब वो लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। अगर वो बच गए तो ठीक, और अगर माइकल ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो पूरा दिन उन्हें टॉर्चर करेगा। कोई और चारा ना होने की वजह से काइल और सोनिया जंगल की तरफ भागते हैं। उनके पीछे होता है माइकल अपनी बाइक पर। वो हर जगह गोलियां चला रहा था, मानो वो उनका शिकार कर रहा हो। दोनों भागकर एक कार के पीछे छिप जाते हैं। माइकल एक रैंडम औरत को शूट करने में बिजी था। इस बात का फायदा उठाकर काइल और सोनिया वहाँ से भाग निकलते हैं। माइकल उनका पीछा करने के चक्कर में एक ट्रक से ऑलमोस्ट टकराकर नीचे गिर जाता है। ट्रक ड्राइवर को मारने के बाद माइकल आसपास देखता है तो पाता है कि उनके आसपास बर्फ पड़ रही है। इतने सारे लूप्स में उस एरिया में कभी बर्फ नहीं पड़ी, पर इस लूप में पड़ रही थी। तभी काइल और सोनिया को रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है और इसीलिए उनका टाइम लूप अब खत्म हो चुका है। अगले सीन में सोनिया और काइल से मिलने एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल आती है। वो अब काइल और सोनिया को काइल के घर ले जाती है, जहाँ माइकल ने उसकी बहन और उसके फ्रेंड को बंदी बना रखा था। वहाँ पहुंचकर काइल माइकल को सरेंडर करने को बोलता है। काइल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर माइकल नहीं मानता। वो बार बार कहता है कि उसने और सोनिया ने उसे अकेला कर दिया, उसे धोखा दिया। माइकल के फोन काटने पर काइल अब सीधा ही घर के अंदर चले जाता है, पर अपनी बहन को गन पॉइंट पर देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। काइल के लाख रिक्वेस्ट करने पर भी माइकल नहीं मानता और काइल के कंधे पर गोली चलाता है।
इसके बाद काइल माइकल को एहसास दिलाता है कि वो अब चाहे जो भी कर ले वो कानून से नहीं बच सकता। जेल जाने और फांसी के डर से माइकल खुद का ही भेजा उड़ा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैरामेडिक्स माइकल की बॉडी को ले जा रहे होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ शार्लेट अपने भाई को माफ कर देती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।